आज से हम मशक नंबर 4.1 का सवाल नंबर 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं। वो कहता है कि 250 यूएस डॉलर को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील करें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुल यूएस डॉलर कितने हैं जी? 250। अमूमी तौर पर यहाँ पे जो है वो तलबा जो धोखा खाते हैं कि बैंक की एक कीमतें खरीद लिखी होती है और एक बैंक की कीमतें फरोख्त लिखी होती है। एक खरीद लिखी होती है और एक फरोख्त लिखी होती है। अब कीमतें खरीद का मतलब ये नहीं होता कि हम जो खरीदना चाह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो बैंक हमसे खरीदना चाहेगा, और फरोख्त से मतलब होता है कि जो वो कीमत वो जिसके ऊपर वो बैंक हमें वो फरोख्त करना चाहता है। यानी कि ये चीज़ जो है वो हमारे एतबार से इसकी खरीद या फरोख्त नहीं होगी, बल्कि जो कीमतें खरीद या जो है फरोख्त लिखी होती है वो बैंक की होती है कि हमारे पास ये चीज़ है। जब हम ये चीज़ बैंक में ले जाएंगे तो वो हकीकत में बैंक जो है वो हमसे खरीद रहा होगा। इसी तरह अगर हम जो है उनसे जो है वो डॉलर लेने जाते हैं, वहाँ पे वो हमारी कीमत को नहीं देखेंगे, बल्कि वो असल में उसकी चीज़ की कीमतें फरोख्त को देखते हैं। जिस तरह के रियाल लेने बंदा जाए तो रियाल के लिए बंदा पैसे जब लेके जाता है तो वो कह देते हैं भी हमारी खरीद इतने की है और रियाल फरोख्त हमने इतने का करना है। वो हमारी फरोख्त खरीद के एतबार से नहीं होता, वो उनकी अपनी होती है। अब ये यूएस डॉलर है हमारे पास, हम ये यूएस डॉलर जो है वो बैंक के पास गए। अब यहाँ पे जो है वो बैंक में आगे बताता है कि एक यूएस डॉलर की कीमतें खरीद। अब ये जो कीमतें खरीद है ये है तकरीबन 83,800। कितनी है? तकरीबन जो है वो कीमतें खरीद 83,800 है। वो हमसे एक डॉलर जो है वो 83 रुपए का। ये उस वक्त की बात है जब ये 2000 जो है वो 11 से पहले पहले तकरीबन। अब जो है वो एक डॉलर जो है वो खरीद तो क्या जो हमें वो फरोख्त कर रहा है वो 200 तकरीबन 81 या 82 रुपए का है। ये 83 उस वक्त का रेट है जब 2011 से पहले पहले, और फिर इसी तरह जो है वो बढ़ता चला गया। अब ये मसनूई हो या जो है वो वाकई कुदरती हो वो अलग मामला है। अब एक हमारे पास अगर डॉलर है तो वो हमारे से बैंक कितने का खरीदता है? 83 रुपए और 800 पैसे का। अब क्या करेंगे? अभी 250 डॉलर लूं तो डॉलर की खरीद। अब हम क्या करेंगे? एक डॉलर जो है वो 83,800 का था तो 250 को हम ज़रब दे देंगे। 250 ज़रब 83,800। अब जब इसको हमने ज़रब दिया तो ये तकरीबन जो है वो जवाब आएगा 20,950। 20,950। जिस तरह के हमारे पास रियाल हूँ तो हम जब रियाल लेके जाते हैं तो अमूमी तौर पर रकम जो है वो उस रियाल के हिसाब से बढ़ के देते हैं हमें। और फिर इसी तरह अगर रियाल लेने जाएं तो फिर उसके अंदर जो है वो कीमत जो होती है उसको हमें ज़्यादा पे करना पड़ती है। इसी तरह जो है वो डॉलर 250 थे, लेकिन इसके अंदर जो है उसकी कीमत जो बनी है वो 20,950 बनी है। अब यही हमारे पास रकम आई। अब हमने इसके जरिए से पाउंड खरीदना है। खरीदना हमने है, लेकिन बैंक हमें अब ये खरीद नहीं देगा कीमत, वो हमें क्या करेगा? वो कीमतें फरोख्त बताएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक पाउंड की कीमत फरोख्त। ये आप देखेंगे ये पीछे जो है वो दिया हुआ उन्होंने जो है वो हर एक का अलग अलग किस्म। तो अब यहाँ पे जो है वो पाउंड की कीमत जो फरोख्त की है वो है 129 रुपए 79 68।
अगर हमने 1 पाउंड खरीदना हो, इसके लिए हमें जो है वो 129 रुपए और 79 पैसे देने पड़ेंगे। 129 रुपए और 79 रुपए जो पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। अब हमारे पास कुल कितने पैसे हैं? तो 20,950 है। अब यही हमने क्या किया, 20,950 उनको दिए, उसी के ऊपर वो इसको तकसीम करेंगे। $1 अगर इतने का है तो इसके जरिए से कितने डॉलर आएंगे या पाउंड आएंगे। अब इस लिहाज से हम लिखेंगे कि 20,950 रुपए में कितने पाउंड मिलेंगे। अब इस लिहाज से क्या हुआ, 20,950 डिवाइडेड बाय 129.79, 20,950 इसके ऊपर तकसीम करेंगे 129 रुपए और 79 पैसे को, और इसके बाद हमारे पास जो जवाब आएगा वो जवाब आ जाएगा 161.40 पाउंड। अगर बंदे के पास 20,950 रुपए हूँ, उसके जरिए से 161.40 जो है वो पाउंड हमें मिल सकते हैं। दोबारा समझ लिए, सबसे पहले हमने डॉलर लिखे, डॉलर लिखने के बाद $1 की जो कीमतें खरीद बैंक की थी वो हमने लिखी, फिर 250 को ज़रब दिया, वो जवाब 20,950 आ गया। फिर जो है 1 पाउंड की कीमतें फरोख्त लिखी, वो 129.79 रुपए था। जब हमने वही 20,950 के खरीदना चाहे, उसके ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, उसका जवाब जो है वो 129 इशारिया जो है वो 40 जो है उसका जवाब आ गया।